हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ेंगे एक ट्राई दिस पढ़ेंगे, जहां से आप समझ में आ जाएगा आपको कि भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है। किसी भी क्वेश्चन को देख के ही आप कैसे बता दो कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है ना। आज की वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो ट्राई दिस आपको समझा के जो जाएगा ना, वो बहुत ही अच्छी चीज समझाएगा और आप जितने भी एक्सरसाइजेस होंगे इसकी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे। इनवर्स प्रोपोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इस चीज का, इन कंडीशंस का यूज करके आप फटाक से कर सकते हो। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल्स देखने हैं, 3 दिए गए हैं, एंड फाइंड विच पेयर ऑफ द वेरिएबल हेयर एक्स एंड वाई आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको ये चीज देखनी है और समझनी है, ठीक है, देखनी और समझनी है। तो पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई इनवर्स प्रोपोर्शन बनने के लिए कंडीशन क्या होती है। उस कंडीशन को अपने दिमाग में आपको रखना है। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में देखो कंडीशन क्या होती है। आज मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात नहीं करूंगा, हालांकि मैं बता दूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन, आज मैं इसकी बात करूंगा। डीपी में क्या होता था बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब कि अगर x की वैल्यू बढ़ती थी तो साथ ही साथ y की भी वैल्यू बढ़ेगी विद सेम प्रोपोर्शन, ठीक है ना, सेम रेशियो, ठीक है ना। बट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है, एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना, घटेगी विद सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, घटेगी, ठीक है। तो यहां पे हमें समझ में आ गया उल्टा हो रहा है कुछ, बट यहां पे जो फॉर्मूला होता है ना थोड़ा अलग होता है। इसको रब करें, चलो यहां पे क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, डीपी में क्या होता था, हम लोग कहते थे x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 कहते थे, जो कि इक्वल होता था कुछ कांस्टेंट वैल्यू k के, हाँ कि ना, कुछ ये होता था। बट यहां पे क्या है, ध्यान से देखना, यहां पे क्या है, यहां पे हम कहेंगे x1 अपॉन, सुना x1 अपॉन y1 इक्वल टू, ध्यान से देखो, नहीं x1 अपॉन y1 नहीं, x1 अपॉन x2 कहेंगे, क्या x1 अपॉन x2 कहेंगे, x1 अपॉन x2, यहां पे देखो x1 अपॉन y1 कहां गया, ध्यान से देखना, x1 अपॉन x2 कहेंगे विच इज इक्वल्स टू y2 अपॉन x1, विच इज इक्वल्स टू y2 अपॉन y1 इक्वल टू के, ये होता है इनवर्स के लिए, ये होता है इनवर्स के लिए। और ध्यान से देखना, इसी के साथ साथ जब हम लोग इस y1 को इधर लेके चले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे कर देते हैं, तो यही चीज हो जाती है हमारे x1, ध्यान से x1 इंटू y1 इक्वल टू हमारी हो जाती है x2 इक्वल्स टू y2, x2 इक्वल टू y2 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू k, ठीक है ना, ये होता है, ये होता है। अब जितने भी रिलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग x1 y1 x2 y2 x3 y3 बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारे डायरेक्ट के लिए था। अब ध्यान से देखना, अगर हमारे रिलेशन ज्यादा है 1 2 3 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लूं तो हो जाएगा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 इक्वल्स टू x4 y4, हाँ कि ना, इक्वल्स टू x5 y5, ये सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर होगा। इसका मतलब जानते हो क्या, यहां पे कहने का मतलब है जो वेरिएबल हमारा x का है और जो वेरिएबल हमारा y का है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आएगी x2 और y2 का, जब प्रोडक्ट करेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी। इसी तरीके से इसका भी और इसका भी जब प्रोडक्ट करेंगे तो सबका सेम आएगा, सेम वैल्यू आएगी। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू k, इसलिए k नाम देते हैं। तो करके देखते हैं, अगर ये चीज सेटिस्फाई होगी तो भाई साहब ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो करके देखते हैं, इसके लिए करके देखते हैं, x1 और y1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 55 25, हाँ कि ना, करके देखो। इसके लिए करके देखते हैं, पहले के लिए देखते हैं x1 y1 सही आ रहा है कि नहीं, x1 y1 ये क्या आ रहा है, 50 इंटू 5 करो, 50 इंटू 5 55 25 मतलब 250, हाँ कि ना। x2 y2 करके देखो, x2 y2 कितना है, x2 क्या है हमारा, x2 क्या है हमारा, यहां से देखो, ये 40 ये है 60, ये हो गया 40 और ये है 60, तो करके देखो क्या ये सही आ रहा है कि नहीं, क्या ये सही आ रहा है कि नहीं। और तो देखो 6 चौक 24, हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा अलग आ रहा है। अब इसको करके देखो तो हमारा क्या आ रहा है, x3 y3 कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 30 इंटू 7 7 3 21 210 आ रहा है हमारा। इसी तरह x4 y4 करके देखो, हमारा आंसर आ रहा है 20 इंटू 8 एंड द 8 2 16, ठीक है ना, तो ये आ रहा है। तो देख सकते हो सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। तो आप कह सकते हो x1 y1 नॉट इक्वल्स टू x2 y2 नॉट इक्वल्स टू x3 y3 नॉट इक्वल्स टू x4 y4, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट इक्वल्स टू k, हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि ये
इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, हेंस इट इज नॉट एन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, हम लोगों ने चेक कर लिया। इसी तरीके से अब हम लोग सेकंड का चेक करेंगे। सेकंड वाला है कि नहीं, कंडीशन समझ में आई ना, बस इसको चेक करना है हमें। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 इक्वल टू k है या नहीं, तो इसे चेक करना रहता है हमें चेक ही करना है। यहाँ पे सारी टेबल्स हमको बना के दिए, इसी चीज का हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे। ये हमारा, अब देखो ये पूरी वैल्यू x की है, ये पूरी वैल्यू, ये जो रो है हमारी ये पूरी y की है। तो ये पहले वाला पहले पोजीशन पे तो x1 कहेंगे, दूसरे को x2 x3 x4 x5 x6, इसी तरीके से y1 y2 y3 y4 y5 y6, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग निकालेंगे x1 y1 निकालेंगे। हमें x1 की वैल्यू क्या दिया, ध्यान से देखो, ये 90 दिया गया है, 90 into 6 90 into 10 दिया गया है, विच इज इक्वल्स टू 900। इसी तरीके से x2 y2 निकालेंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दी गई, 60 और y2 की 15, तो 60 into 15 करो, 15 6 90 होता है, तो ये 900 आ गया। देखो दोनों सेम आ रहा है, पर अभी हम लोग इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे x3 y3 कितना आएगा हमारा, ये 45 इंटू कितना आ जाएगा 20, तो 45 ट्वाइस कितना हो जाएगा, 45 का ट्वाइस 90 हो जाता है, तो ये भी 900 आ रहा है। इसी तरीके से x4 y4 करेंगे हम लोग का, करके देखते हैं। तो ये 30 है और ये 25 है, तो यहाँ पे 30 इंटू 25 करके देखो तो आंसर कितना आएगा, 25 गुणे 30 इंटू 25 बन जाए 25 टू जा 25 से 25 25 दूनी 50 25 75, तो ये 750 आ रहा है, हाँ कि ना। और फिर इसको करके देखते हैं, 3 का 3 3 दूनी 6 आ रहा है, ये आ रहा है कितना हमारा 3 का 3, ये आ रहा है 3 का 3 3 दूनी 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं हम। तो ये x5 इंटू x5 हमारा x5 इंटू y5 आ रहा है, और हमारा x6 इंटू y6, हाँ कि ना। इन सबको हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ रहा है हमारा 20, हमारा आ जाएगा 20 इंटू 30, और ये आ जाएगा 5 इंटू 35, ये आ जाएगा 5 इंटू 35। तो इन सबको करके देखते हैं, 6 6 12 ही आ जाएगा हमारा, 12 और 0 0 आ जाएगा ये। अब इसको करके देखते हैं हम लोग का आ जाएगा कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो 25 का 25 25 50 25 75, तो आ जाएगा ये। और ये हमारा क्या है 5 इंटू 35, 5 इंटू 35, तो 5 का 5 25 25 के 5 2 यहाँ चला गया, 5 का 5 आते हैं 15 15 16 17, तो ये आ रहा है। तो देख रहे हो ना, ये सारे इक्वल नहीं है, बट यहां तक इक्वल था, यहां तक इक्वल था, तो यहां तक तो हमारा इनवर्स फॉलो कर रहा था, मतलब x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3, यहां तक तो इनवर्स फॉलो कर रहा था, इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा था, इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा था। बट जैसे यहां पे गए, हमारा x4 y4 इक्वल नहीं आ रहा है इसके, x5 y5 इक्वल नहीं आ रहा है इसके, x5 y5 इसके इक्वल नहीं आ रहा है, x5 x5, तो ये हमारा क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। सिर्फ यहां तक था, सिर्फ क्या था, यहां तक था, इसके बाद हमारा नहीं था। एक और कंडीशन चेक कर सकते हो कि इसका रेशियो सही है कि नहीं, इसका रेशियो और इसका रेशियो सही है कि नहीं, इसका रेशियो और इसका रेशियो सही है कि नहीं। तो देख सकते हो x1, ये वाला कंडीशन चेक कर सकते हो, ये वाली कंडीशन चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा नहीं दिखा, अब इसको करके देखते हैं, ठीक है, इस वाले को करके देखते हैं, वो वाला हमारा नहीं दिखा। अब करके देखते हैं, इसको रब करें, हाँ कि ना, रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं, नीचे वाले को रब कर देते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। हमने सेम तो नहीं उतार दिया, इसको सेम तो नहीं उतार दिया, एक बार चेक करें। मुझे तो लग रहा है मैंने सब कुछ पूरा सेम ही उतार दिया है, तो एक बार इसे चेक करते हैं, क्या हमने गलत तो नहीं उतार दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने गलत उतार दिया, एक ही चीज को हम लोगों ने बार बार लिख दिया, एक ही चीज को हम लोगों ने बार बार लिख दिए। इसको रब कर देते हैं, हम लोगों ने एक चीज को बार बार लिख दिए, ठीक है ना, 2 बार लिख दिए। इसको मैं रब करता हूँ, हमारे पास जो तीसरा, अच्छा ये तो दूसरा था, ये वाला हमारा तीसरा है, ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला हमारा तीसरा था, ये हमारा तीसरा है, और ये हमारा दूसरा है, दूसरा नीचे लिख रहे हैं। दूसरा क्या है, ध्यान से देखो, लिखा है x और y, यहाँ पे पहले हमें वैल्यू दी गई है, ध्यान से देखना, हमें दिया गया है 100/60, फिर दिया गया है 200/30, फिर दिया गया है हमारा 300/20, फिर दिया गया है 400/15। तो देखते हैं, इसको करके देखते हैं। यहां पे भी हम लोग सेम चीज करेंगे बच्चों, ये वाली चीज करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करेगी तो भाई साहब हैं, और अगर नहीं करेगी तो भाई साहब नहीं है। तो सारी रिलेशन को देखेंगे, सारे के सारे रिलेशन को देखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, x1 y1 लेंगे, तो x1 हमारा क्या है 100, ये सारी ऊपर वाली वैल्यू x की है, नीचे वाली y की, तो x1 हमारा ये हो गया, x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4, तो x1 y1, तो x1 हमारा है 100, y1 है हमारा 60, तो लिख दिए ये 60, तो ये कितना आ जाएगा 6 और ये 3 0, मतलब 6000 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, ध्यान से देखो 6000 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा 200 इंटू 30,
हाँ कि ना, जो कि क्या है x2 y2 है, करके देखो 3 का 3 6, तो ये भी सीधा सीधा 6000 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको देखें 300 क्या है, ये हमारा x3 y3 है। ये चीजें चेंज हो रही हैं, बट इस हिसाब से चेंज हो रही हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगा, मतलब 600 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 300 इंटू 20, तो ये देखो हमारा क्या आ जाएगा, 3 का 3 6, फिर से 6000 आ जा रहा है। इसी तरीके से अगर ये लास्ट आ जा रहा है x4 और y4 अगर इक्वल हो जा रहा है 6000 के, तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 इक्वल टू k हो जाएगा। तो इधर देखो 400 इंटू 15 इक्वल टू 15 चौका 60 आ गया भाई साहब, हमारा 60 आ गया। ये 2 0, तो ये 2 0 100% हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में आ गया। इससे हमें प्रूव हो गया फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 जो हमने निकाला है, यहां से हमें समझ में आ गया क्या, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। ये हमें, अब देखो ये चीज हमें देखनी थी तो मैंने एक एक करके सब निकाला। आप ये मत कर देना सारी कंडीशन को एक साथ लिख देना इसी के अंदर और इक्वल करते जाना, वो गलत हो जाएगा। पहले आपको निकाल के देखना है। एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना है सारी वैल्यूज एक साथ लिख दो, नहीं, आपको एक एक करके लिखना होगा। पहले आप दिखाओगे कि हाँ ये इक्वल आ रहा है, x1 y2 ये आ रहा है, x3 y3 ये आ रहा है, x4 y4 ये आ रहा। आप सबको इक्वल ही मान के चलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा स्टार्टिंग से ही। तो 1 2 3 4, तो पहले आपने निकाला कि ये इसके बराबर है, फिर आपने कहा फ्रॉम 1 2 3 4। आप देख सकते हो क्या, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 इक्वल्स टू x4 y4, हाँ कि ना, y4 विच इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू क्या है, दैट इज 6000, हाँ कि ना। और ये हमारा आंसर आ गया। और ये हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें हमेशा चेक करने के लिए आप कोई भी दो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। चाहे तो आप इसको प्रोडक्ट यूज कर लो या फिर इसका रेशियो वाला यूज कर लो या प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, दोनों से हमारा सेम ही चीज पता चलेगी कि भाई साहब गिवन कंडीशन, गिवन क्वेश्चन, गिवन टेबल हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कि भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घट रही है, बट कुछ इस तरीके से घटेगी भाई साहब कि ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन फॉलो करेगी। दोनों में से कोई भी कर ले, हाँ क्या, एक कर लेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक ही कर लेगी। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया। ये चीज दो अलग फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, बस उसको मैंने क्या किया है, शिफ्टिंग की है वेरिएबल्स की। तो यहां पे देखो x1 x2 इधर है, y2 और y1। अगर इसको मैं शिफ्ट कर दूं इधर तो y1 आ जाएगा ये, तो यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा और इधर शिफ्ट कर दे x2 y2 हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, बस शिफ्टिंग की है, दोनों सेम ही है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। बहुत सरल है, बस आपको ये चीजें सेटिस्फाई करके देखनी है आपके टेबल पे, आपके क्वेश्चन में कि हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा होगा तो इसका मतलब वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे, यही सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे, किसमें देखेंगे, हम लोग अपने पूरे एक्सरसाइज में देखेंगे। तो इसको रब करते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसको रब करें, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। साथ ही साथ इसके नीचे एक चीज दी है, उसको मुझे बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखो, इसी डू दिस के नीचे ध्यान से देखो क्या गया है कि लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल वेयर वी यूज द कांसेप्ट ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहां पे कहा गया है, देखो इसी एक आराम से देखो एक छोटा सा बॉक्स दिया है, वहां पे एक चीज दी गई है, व्हेन टू क्वांटिटीज, जब दो क्वांटिटीज x और y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरी डायरेक्टली, दे आर ऑल्सो रिटन एज, देखो जब कोई दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, डीपी की बात कर रहे हैं, जब Q1 और Q2 डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, हाँ कि ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को बढ़ रही है, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरी भी बढ़ रही है बच्चों, और कुछ इस तरीके से बढ़ रही है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो इन चीजों को कुछ ऐसे भी लिखते हैं, अगर ये इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो कहा क्या जाता है कि जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, y के। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, हाँ कि ना। y बढ़ाओगे तो सीधे सीधे x भी बढ़ेगा, या फिर कह सकते हैं x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब चलते हैं दूसरा देखते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है। ध्यान सुनो, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है बच्चों, ये जो y होती है ना, y डिनोमिनेटर में चला जाता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि x क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब देखो ये प्रोपोर्शन का साइन मतलब समझ लो लिखा है, इनवर्सली को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिखाने के लिए दोनों चीजें न्यूमरेटर में रहती है, बट अगर इनवर्स प्रोपोर्शन दिखा रहे हो तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना,
वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, जो कि हमें बताती है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं और ऐसे लिख दूं, बस मैं बता दूं भाई साहब, आप बताइए देखे कौन इनवर्स प्रोपोर्शन में और कौन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो हमेशा याद रखना, अगर न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज लिखी हुई हैं यहां पे और कुछ नहीं लिखा है, तो यहां पे x और y क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। बट यहां पे अगर y की वैल्यू नीचे है तो x और y क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो देख रहे हो ना, ये फटाक से नीचे चल जा रही है। अब जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स हटता है, ये जब हटता है ना, तो ये जब अगर हटाओगे, ये अगर इक्वल टू में करोगे, तो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू k लिख दोगे, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू k लिख दोगे। अगर ये प्रोपोर्शन हटाओगे तो इस y के साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू k लिख दोगे। ठीक है, ये होता है, या फिजिक्स में सीखोगे अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बस आपको दिमाग में रखना है, रटने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा जरूरत नहीं है इस पूरे चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आया होगा समझ में। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज करें एग्जांपल 7, फिर 8, फिर 9 वाइन अगर दिया होगा, फिर एक्सरसाइज पे कूदेंगे फटाक से। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। और ये अगर आपने ट्राई दिस समझ लिया है तो सारे के सारे जितने क्वेश्चन है वो फटाक से मक्खन तरीके से एकदम सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। इन दो कंडीशन को इनवर्स के लिए हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।